नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में हुए 2 जघन्य कांडों का मोतिहारी पुलिस ने किया उद्भेदन। पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी विस्तृत जानकारी। अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक की हुई मौत। पूर्वी चंपारण के सुगौली का है मामला। प्रशांत किशोर ने पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान चिरैया प्रखंड क्षेत्र का किया भ्रमण। स्थानीय लोगों से किया जनसंपर्क, रखी अपनी बातें। मानव तस्करी रोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय रक्सौल ने की कार्रवाई। 2 नेपाली लड़कियों को मानव तस्करों के चुंगल में जाने से रोका। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा के नए कार्यकारिणी समिति का चुनाव हुआ संपन्न। पूर्वी चंपारण के अब्दुल खबीर बने अध्यक्ष, जबकि डॉक्टर समीमुल हक को मिली सचिव की जिम्मेदारी। और कुडनी विधानसभा उपचुनाव में नीतीश तेजस्वी को बड़ा झटका। कांटे के संघर्ष में भाजपा ने मारी बाजी। नेता और कार्यकर्ता मना रहे हैं जश्न, बांटी जा रही हैं मिठाइयां। मोतिहारी पुलिस ने संग्रामपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए 2 जघन्य कांडों का पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुए एक मुकबधिर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसी थाना क्षेत्र में हुए एक अन्य जघन्य कांड, जिसमें आरोप था कि एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद शराब धंधेबाजों ने उस लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी है। इस मामले का भी पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जिस पिता ने अपनी बेटी की हत्या और बलात्कार का आरोप गांव के ही 4 युवकों पर लगाया था, वो पूरी तरह से झूठा निकला और बाप ही अपनी बेटी का गला रेता और उसके कपड़े फाड़ दिए थे, ताकि लोग इसे सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला समझे। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने अपने कार्यालय कक्ष में इन दोनों कांडों का पर्दाफाश करते हुए क्या कहा, सुनिए। संग्रामपुर थाने के पचबिड़वा गांव में एक युवती की लाश मिली थी, जिस पे 5 दिसंबर को एफआईआर दर्ज करके इस पे अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। प्रारंभिक तौर पर और एफआईआर में परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसके दुष्कर्म की संभावनाओं को व्यक्त किया था और पड़ोस के ही 4 ग्रामीणों पर इस पे आरोप किया गया था कि इन्होंने दुष्कर्म के बाद इसकी हत्या कर दी। इस सिलसिले में विधिवत पोस्टमार्टम और अन्य गतिविधियां जारी रखी गई। एफएसएल की टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया और जो विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर कल इसमें जो है मृत युवती के पिता को अरेस्ट किया गया, जिन्होंने इकबालिया बयान भी दिया है कि उन्हें ये सूचना मिली थी कि ये जो युवती है इसका प्रेम प्रसंग किसी लड़के के साथ चल रहा था, जिसको उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसी से क्षुब्ध होकर के युवती ने घर में आत्महत्या कर ली और उसके जो है लाश को ठिकाने लगाने के बाद इन्होंने ही गला काट के कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए, ताकि पड़ोस के जो 4 जो ग्रामीण हैं उनको इसमें आरोपित कर करके पुरानी दुश्मनी को साधा जा सके। और उनकी निशानदेही पर जो हत्या में प्रयुक्त चाकू है वो भी बरामद कर लिया गया है और इन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार इस सनसनीखेज मामले का 48 घंटे के भीतर मोतिहारी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। दूसरा एक मामला आया था जिसमें कि 1 दिसंबर को दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी। ये संग्रामपुर थाने अंतर्गत जो है मिश्र ग्राम, यहाँ पर जो है एक मूक लड़की के साथ 2 युवकों द्वारा शराब पिलाकर हत्या कर देने की बात, दुष्कर्म करने की बात सामने आई थी। इसमें पुलिस के पास जब इंफॉर्मेशन मिली तो 4 दिसंबर को इसमें केस हुआ महिला थाना में और इसमें जो है बयान दर्ज करके 48 घंटे के भीतर एक जो मुख्य आरोपी और 2 हैं, जिसमें से एक मंजीत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और उसने घटनाक्रम को बताया है कि कैसे कैसे क्या किया गया है। और इस मामले में जो है वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है। अभियुक्तों का भी मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और इसको स्पीडी ट्रायल चला करके हम लोग सजा देंगे। पूर्वी चंपारण के सुगौली में अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बेतिया मोतिहारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार की देर शाम फुलवरिया पंचायत भवन के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना को देख आसपास के लोग घटनास्थल पहुंचे और घायल युवक को इलाज के लिए सीएचसी भेज दिया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक इलाज की गई, लेकिन युवक की इलाज के दौरान सीएचसी सुगौली में ही मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन सीएचसी पहुंचे।
मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के फुलवरिया निवासी स्वर्गीय बिजली पटेल के पुत्र विकास पटेल के रूप में की गई है। घटना की खबर मिलते ही सीएचसी में एएसआई राजकुमार राम पुलिस बल के साथ पहुंचकर मृतक के परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोतिहारी भेज दिया। गुरुवार को मृतक का शव गांव में पहुंचते ही मातमी सन्नाटा पसर गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जन सुराज पदयात्रा को लेकर प्रशांत किशोर फिलहाल पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड में मौजूद हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अगर बिहार सरकार 1 साल में 10 लाख नौकरियां दे रही है तो किसी अन्य पार्टी को आगे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पश्चिमी चंपारण एवं पूर्वी चंपारण जिले में बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना 7 निश्चय योजना पर चर्चा करते हुए बताया कि 7 निश्चय योजना सिर्फ कागजों में ही सीमित है, धरातल पर ऐसा नहीं दिखता है। खास करके नल जल, सड़क पक्कीकरण, शौचालय जैसे अन्य मुद्दों पर उन्होंने सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहार में पहले गुंडा राज था, अब प्रशासनिक राज हो गया है। जनप्रतिनिधि की मनमानी और अफसरशाही से पूरा बिहार बर्बाद हो रहा है। 15 अगस्त को नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में ये जरूर कहा है कि मैं 10 लाख सरकारी नौकरी 1 साल में ये सरकार देगी, और 10 लाख अलग से उन्होंने रोजगार की बात की। चलिए रोजगार को हटा दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये नीतीश कुमार के जो खुद से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस वादे को लेकर सवाल उठाते रहे, इस पर हंसते रहे, इस पर ये कहते रहे कि ये कहना कि सरकारी नौकरी 10 लाख लोगों को दी जा सकती है, ये अपने आप में अज्ञानता का द्योतक है, हास्यास्पद है, उनकी अनभिज्ञता को दिखाता है। वही नीतीश कुमार जब गांधी मैदान में खड़े होकर कहते हैं कि 10 लाख नौकरी साल भर में मैं दे दूंगा, तो मैंने ये जरूर कहा है प्रेस वार्ता में कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी नौकरी दे दे साल भर में, तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे और जिस तरह 14-15 में उनका काम करते थे उस तरह उनको अपना नेता मानकर फिर से काम करने लगेंगे। लेकिन शर्त ये है कि जो उन्होंने गांधी मैदान से कहा, साल भर में 10 लाख लड़कों को नौकरी देके दिखाएं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस घोषणा के किए हुए करीब 4 महीने हो गए। मानव तस्करी रोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय रक्सौल द्वारा 2 नेपाली लड़कियों को मानव तस्करों के चुंगल से बचा लिया गया है। कस्टम चौक रक्सौल के पास मानव तस्करी रोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय रक्सौल टीम की महिला कांस्टेबल मिक्की कुमारी व अमृता कुमारी ने 2 नाबालिग नेपाली लड़कियों को संदेह के आधार पर रोककर पूछताछ की। तब जाकर मालूम चला कि लड़कियों को लुधियाना पंजाब में कपड़े के कारखाने में काम दिलाने के नाम पर बिहार के छपरा में एक ऑर्केस्ट्रा में धोखे से ले जाया जाना था। इसके पश्चात जब लड़कियों के घर वालों से संपर्क किया गया तो पता चला कि इनके माता पिता को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनकी लड़कियों को भारत में काम कराने ले जाया जा रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि लड़कियों को ना जाने दिया जाए, वे लोग रक्सौल पहुंच रहे हैं। फिर लड़कियों को नेपाल पुलिस को बीरगंज में सौंप दिया गया। इस प्रकार मानव तस्करी रोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय रक्सौल 47वीं वाहिनी द्वारा नेपाली लड़कियों को मानव तस्करों के चुंगल में जाने से बचा लिया गया। जो लोग इन नेपाली लड़कियों को बुला रहे थे उनकी जांच शुरू कर दी गई है, जिससे उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा, हवालदार राम कुमार, महिला कांस्टेबल मिक्की कुमारी व अमृता कुमारी, अफनता नेपाल बीरगंज से सुनीता सांपकोटा, स्वच्छ से सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत सिंह आदि की इस रेस्क्यू ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा के नए जिला कार्यकारिणी समिति का चुनाव बुधवार को मोतिहारी के गांधी संग्रहालय के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें नए सत्र के लिए डॉक्टर अब्दुल खबीर को अध्यक्ष व डॉक्टर शमीमुल हक को सचिव निर्वाचित किया गया। वहीं डॉक्टर रजनीश कोषाध्यक्ष बनाए गए। पर्यवेक्षक की भूमिका वरीय चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन, डॉक्टर मोबिन हाशमी व डॉक्टर अनवारुल हक ने निभाई और तमाम प्रक्रियाओं को अंजाम दिलाया। इस दौरान पूर्वी चंपारण महिला फोरम का भी गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर शबनम आसिफ को अध्यक्ष, डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम को सचिव व डॉक्टर निकहत परवीन को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। चुनाव के बाद पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एमयू अख्तर और पूर्व सचिव डॉक्टर तनवीर आलम ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी और अपना कार्यभार नए अध्यक्ष और नए सचिव को सौंपा। इस दौरान संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। आज HTV न्यूज से बात करते हुए नए कमेटी के पदाधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए। मैं डॉक्टर अब्दुल खबीर पिछले 4 साल अध्यक्ष रहने का मौका मिला और 8 साल मैंने सचिव पद को संभाला है। जिस तरह से पहले नीमा को मैं संचालित कर रहा था, इस बार उससे अच्छे ढंग से संचालित किया जाएगा। नीमा जो परिवार हमारा बिखर गया है, वो नीमा परिवार को फिर से जोड़ करके एक बड़े
नीमा का गठन किया जाएगा। जो भी मेंबर हमारे अभी नीमा के नहीं बने हैं उसे जल्द से जल्द सबको मेंबर मैं बनाने का काम करूंगा। साथ ही नीमा के चिकित्सकों पर जो प्रशासनिक अत्याचार होते हैं उस पर जम करके उनके सवालों के जवाब को नीमा देगी। अपने हक अधिकार की लड़ाई नीमा लड़ेगी पहले की तरह। और जो भी हमारे साथी नीमा परिवार से असंतुष्ट हैं सभी लोगों को संतुष्ट किया जाएगा, सबको एक साथ किया जाएगा। साथ ही नीमा परिवार ने ये फैसला किया है कि पहले की तरह गरीब बस्तियों में फिर से हम शिविर लगाएंगे और गरीबों का इलाज होगा, फ़ायदा होगा। हम लोग सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया, और दूसरा हम लोग आयुष डॉक्टरों की जितनी समस्याएं हैं, जैसे 3270 अभी बहाली का मामला है, और भी जो इस ज़िले में जितनी आयुष के साथ समस्याएं हैं उसको का मजबूती के साथ हम लोग समाधान जो है आगे के लिए हम और हमारी सारी नई टीम करेगी। नीमा सत्र 2023-24 के लिए नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन पूर्वी चंपारण की नई कार्य समिति का गठन हुआ है। इसमें माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से डॉक्टर अब्दुल खबीर साहब को अध्यक्ष के पद पे चयन किया। हमारे बगल में डॉक्टर शमीउल साहब हैं, डॉक्टर शमीउल हक साहब को सचिव के पद पे, और मुझे पुनः कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। डॉक्टर फैसल परवाज खान जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन में, सारे इवेंट्स में, इसलिए सभी ने इनको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का महत्वपूर्ण पद दिया है। ये जो हमारा चुनाव हुआ, हमारे वरीय 3 सदस्य हैं, डॉक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन साहब, डॉक्टर मोबिन हाशमी साहब, डॉक्टर अनवारुल हक साहब, उनके देखरेख में हुआ, उनके सम्मति से हुआ। सभी सदस्यों ने इस पर अपनी मुहर लगाई। हमारी प्राथमिकता है कि संगठन को जो पिछले 4 सालों में कुछ कमी आई है संगठन के एक्टिविटीज़ में और मजबूती में, ख़ास तौर से क्योंकि संगठन को छिन्न भिन्न कर दिया गया था। सारे संगठन के लोगों को, सारे ब्रांच को एक करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, चिकित्सा के मानदंड को ऊपर उठाना, गरीब बस्तियों में जाकर चिकित्सा सेवा, निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना। मैं नीमा के इस नए सत्र के जितने भी लोग जीते हैं उनको मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं, और मुझे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया गया है। मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं सब लोग को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। कुटनी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। सुगौली से खबर है, यहां भाजपा के जिला महामंत्री प्रदीप सर्राफ ने भाजपा की जीत पर अपने आवास पर HTV न्यूज से बात करते हुए खुशी जाहिर की। वहीं कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अंकुर चौधरी, नारायण प्रसाद, सुबोध चौधरी, प्रशांत सर्राफ, मन्नू पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के जिला महामंत्री प्रदीप सर्राफ जी, और हमसे बात करने के लिए खास सीधे हम इनसे बात करते हैं। इस जीत को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, STV को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज जब से भारत G20 की अध्यक्षता संभाला है, एक गजब का वातावरण आम जनमानस में उभरा है, और वह नेतृत्व का कमाल है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का गृह राज्य होने के चलते अपार नहीं, माने हमको लगता है एक तरफा गुजरात में हम लोग जीते हैं। गुजरात की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता को भी धन्यवाद। जहाँ तक बिहार की बात है तो आप जानते ही हैं कि हम लोग जंगल राज के बाद ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने गठबंधन बनाया, लेकिन नीतीश जी को एक भ्रम था कि गठबंधन NDA माने नीतीश कुमार नहीं, NDA का मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश ने माना है, और बिहार ने भी आज साबित कर दिया मुन्ना जी कि NDA का मतलब भारतीय जनता पार्टी। और सभाओं में अपनी बोल रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि 7 दल, लेकिन बिहार की जनता ने आज तय कर दिया, इसकी पटकथा भी लिख दी है कि 24 और 25 में भारतीय जनता पार्टी बिहार में पूर्ण बहुमत से आने वाली है। हिमाचल को लेकर क्या कहें, वहाँ पे हार हो गई? देखिए, हिमाचल में अभी गिनती चल रहा है और वहाँ कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है। अभी रिजल्ट पूरा आने दीजिए, आ जाता है। हम लोग पीछे हैं, लेकिन लगता है कि अंत तक वहाँ भी हम लोग सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे, निश्चित तौर पर। एक और सवाल है, जो लगातार बिहार में नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि हम PM के वो कुर्सी लेंगे, तो उसको लेकर देखिए, अब तो 24 और 25 में फिर बोरिया बिस्तर समटेंगे, समझे ना। 2014 में आप देखे थे पूरे बिहार में 2 सीट किसी तरह जीते थे, तो फिर उसी का पुनरावृत्ति होने जा रहा है। अब वो अपना बोरिया बिस्तर समट के आवाज बदलने की चिंता करे, और PM मटेरियल क्या है इस पे तो हमारे बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक और सवाल है कि तेजस्वी जी बोल रहे थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो शराबबंदी को हम चालू करने की कोशिश करेंगे या कर देंगे, लेकिन अभी सरकार तो महागठबंधन की हो गई है, तो इसको लेकर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है। देखिए उन्हीं के दल के अंदर का अभी मांझी जी का आप देख रहे हैं ना क्या क्या बोल रहे हैं, तो अपने अंदर ही समझे शराबबंदी के लिए इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हीं के नेता लोग उन पे कमेंट कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, गठबंधन के लोग भी बोल रहे हैं, उनके माननीय मंत्री, माननीय विधायक सभी लोग बोल रहे हैं, तो इस विषय पर छोड़ दीजिए। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ मुन्ना कुमार, STV न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।